देखिए, बर्ड प्रॉब्लम सीरीज हमारी चल रही है और इसका सेकंड पार्ट है। इसका जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन एंड अ फ्रिज एट 10% गेन, अ शॉपकीपर गेन्स रुपीज 3250. What if he sells the TV at 10% gain and fridge at 5% loss? He gains rupees 1500. Find the actual cost price of TV and fridge. देखिए, इसमें यहाँ जब टीवी को सेल किया जा रहा है 5% गेन पर और फ्रिज को सेल किया जा रहा है 10% गेन पर, तो जो शॉपकीपर है उसको गेन जो हो रहा है, ओवरऑल गेन जो हो रहा है वो 3250 का हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास टीवी जो है वो 100 रुपीज की है, तो उसको जो सेल करा जाएगा वो कितने में सेल करा जाएगा? 105 में। तभी तो 5% गेन होगा। कितने में सेल होगा? 105 में। और सपोज करिए फ्रिज भी 100 रुपीज का है, तो यहां पर जो गेन होगा, जो यहां पर सेल प्राइस होगा उसका वो 110 होगा। तो शॉपकीपर को यहां कितना प्रॉफिट हुआ? 5 का, यहां 10 का या 15 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो गया। इस तरह से हमें टोटल गेन निकालना है। तो जो हमारे पास तरीका होता है निकालने का वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, तो उस कॉस्ट प्राइस को हम लेट करेंगे। मान लेंगे कि कॉस्ट प्राइस टीवी की X रुपीज है और फ्रिज की जो कॉस्ट प्राइस है वो Y रुपीज है। ये हम लेट कर लेंगे। तो एक बात यहां समझो कि X रुपीज टीवी की कॉस्ट प्राइस है, तो यहां पर सेलिंग प्राइस कितनी आएगी? सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका होता है, देखिए इसको थोड़ा आसान करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि X को अगर हम 100x/100 लिख लें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? X की जगह हमने 100x/100 लिख लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो सर। क्योंकि 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा? हमारे पास X बचेगा। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, हमने इसको इक्विवेलेंट करके लिख लिया। कैसे करके लिख लिया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लिया हमने इसे। अब यहां जब हम सेल, ऐसा हमने क्यों करा है? क्योंकि ये गेन जो है वो हमारा परसेंट में है। किसमें दे रखा है? 5% में है। तो टीवी का जो गेन है वो 5% है, तो उसका जो रेट यहां पे निकल के आएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के जो आएगा, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है हमारा, ये कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा? समझने वाली बात है, यहां पर सिंपल से पहले समझ लेंगे। अगर क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया तो सॉल्व करने में आपको 1 या 2 मिनट लगेगा। ठीक है, तो यहां से सेलिंग प्राइस इसकी जब हम निकालेंगे तो 5 का यहां पर गेन हो रहा है, तो 5 प्लस कर देंगे, 100 की जगह क्या कर देंगे? 105/100x। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? यहां पर सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस करने के लिए जितना भी गेन हो रहा है वो न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर को जैसा है वैसे ही रख देंगे। क्योंकि परसेंटेज में हम क्या करते हैं? 5% का मतलब क्या हुआ? 5/100। 10% का मतलब 10/100। तो अपन में तो 100 होता ही है, होता है कि नहीं होता है? समझ में आया? तो हमने यहाँ पर 100/100 के फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि हम इसे, जो हमारे पास 5 है गेन है, वो गेन हम न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे, तो हमें एसपी पता चल जाएगा। टीवी का एसपी कितना आ गया? 105/100x। ऐसे ही फ्रिज की जगह भी हम जो है, इसका जो सीपी है वो 100/100 कह देंगे। अब यहां पर जो गेन हो रहा है वो 10% हो रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका एसपी? 110/100। समझ में आ रहा है? अब गेन कितना हो गया भाई? टोटल गेन कैसे निकालेंगे? गेन कैसे निकाला जाता है एक बात बताओ। हम मार्केट गए, एक चौक हमने मान लीजिए 10 रुपए का खरीदा और ये चौक हमने 11 रुपए का सेल कर दिया, तो गेन कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है? जितने में हमने सेल किया वो रुपीज, फिर उसमें से हम जितने पैसे का हमने खरीदा वो माइनस कर देंगे, तो हमें गेन पता चल जाएगा, प्रॉफिट पता चल जाएगा।
सिंपल है, मतलब जितने पैसे हमने इन्वेस्ट करे, जितने पैसे हमने खर्च करे वो हो गया सीपी, जो खर्च करे वो हो गया सीपी, और जितने में हमने उसे सेल करा वो हो गया हमारा एसपी। तो एसपी जो है अगर ज्यादा है तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। भाई 10 रुपए में खरीदा हमने ये चौक और 11 रुपए में हमने बेच दिया, तो हमारे पॉकेट में ज्यादा पैसे आए ना। भाई 10 रुपए गए और आए कितने, 11। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, ज्यादा है, तो फिर हमें क्या होगा, गेन होगा। अगर सेलिंग प्राइस कम है तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। सीधी सी बात है, ध्यान रखेंगे। पॉकेट में अगर ज्यादा पैसे आए, वापस ज्यादा पैसे आए तो प्रॉफिट, कम पैसे आए तो लॉस। जो आया वो हमारा एसपी है, जो गया वो हमारा सीपी है। जो पैसे हमारी जेब से निकले वो सीपी है, जो हमारी जेब में आए वो हमारा एसपी है। अब यहां गए कितने हमारी जेब से, टोटल गया कितना हमारी जेब से। भाई टीवी हम लाए कितने में थे, 100x अपॉन 100, मतलब कुल मिला के x रुपए में हम टीवी लेके आए थे, y रुपए में हम अपना फ्रिज लेके आए थे। जेब से कितना निकला हमारे, x प्लस y। आया कितना हमारे पॉकेट में, आया कितना, 105 अपॉन 100 x और 110 अपॉन 100, ये हमारे पॉकेट में आया। सेलिंग प्राइस यही तो है। तो इनको प्लस करेंगे और इनको प्लस करके माइनस कर देंगे हम x प्लस y को, तो हमारा गेन पता चल जाएगा। और वो गेन हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3250। जो गेन आएगा उसको इसके इक्वल कर देंगे, तो पहली इक्वेशन यहां से हमें मिल जाएगी। समझ में आ रहा है। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। गेन हो रहा है तो यहां प्लस करते हैं, लॉस हो रहा है तो यहां माइनस करते हैं। जैसे यहां पर देखिए सेकंड कंडीशन में फ्रिज को 5% लॉस पे बिक गया, फ्रिज पे 5% लॉस कराओ तो एसपी कितना हो जाएगा। तो एसपी हमारा कितना होगा जरा बता सकते हो भाई। जब फ्रिज को 5% लॉस पर सेल करेंगे तो उसका एसपी कितना होगा, कोई बताओ। 90। बताओ। तो फिर से वो 95x हो जाएगा। हाँ, जैसे फ्रिज की कॉस्ट बाई है तो बाई को हमने क्या बोला था, बाई को बोला था 100 बाई अपॉन 100। अब 5% लॉस पर उसे सेल कर रहे हैं तो इसमें से 5 माइनस कर दो, 95 बाई अपॉन 100। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लॉस हो रहा है तो हम न्यूमरेटर में से माइनस कर देंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको ऐसे कर देंगे। समझ में आ गया। देखो अब हम यहां से इक्वेशन बनाएंगे, सिंपल सी बात है, आराम से कर। सीपी ऑफ टीवी इक्वल टू ₹X, सीपी ऑफ फ्रिज इक्वल टू ₹Y। सीपी पता है हमने क्या बोला था कि x की जगह हम लिखेंगे 100x अपॉन 100 और y की जगह हम लिखेंगे 100y अपॉन 100। इक्विवेलेंट करके हम इसे लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इस तरह से इजी हो जाता है हमारा। अब अगर हम बात करें एसपी की तो एसपी ऑफ टीवी कितना हो जाएगा। देखिए एसपी ऑफ टीवी निकालना है तो टीवी पर उसने जो गेन किया है वो 5% गेन किया है, तो यहां पर 5 ऐड कर देंगे, 105x अपॉन 100। ये जो हमारे पास एसपी निकल के आ गया वो टीवी का आ गया। अब हम एसपी निकालेंगे, एसपी ऑफ फ्रिज। फ्रिज पर उसने 10% गेन किया है तो इसमें हम 10 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 110 अपॉन 100 बाई। यहां से एसपी हो गया। अब ये टोटल एसपी निकालना है तो इनको प्लस कर लेंगे, टोटल सीपी निकालना है तो इनको प्लस कर लेंगे। और अगर हमें गेन निकालना है तो गेन हमारा कितना हो जाएगा, टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी। भाई टोटल दोनों को जोड़ के एसपी को टोटल सीपी माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल एसपी कितना हो गया। देखिए 105 अपॉन 100x प्लस 110 अपॉन 100 बाई, ये तो हो गया हमारा टोटल एसपी। और टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी हमारा हो गया 100 या फिर केवल x प्लस बाई कह सकते हैं। बस ये क्या है, ये 100 है। अब 100 यानी कि डिनोमिनेटर सेम है तो केवल क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है इनको प्लस कर देंगे। लेकिन प्लस करने का भी तरीका है, बच्चे गलतियां करते हैं यहाँ पर कि यहाँ
105 और 110 को प्लस कर देते हैं, वो नहीं करना है क्योंकि ये x है यहाँ पर, इसके साथ वेरिएबल x है और इसके साथ वेरिएबल y है, तो हम इनको प्लस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर यहाँ दोनों जगह x होता तो हम इन्हें प्लस कर सकते थे। हम केवल जो हमारे पास लाइक टर्म्स होती हैं उनको ही हम ऐड कर सकते हैं। अब ये लाइक टर्म नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल x है और इसमें वेरिएबल y है, तो ये लाइक टर्म अनलाइक टर्म है। तो जो कॉफिशिएंट ऐड करे जाते हैं वो केवल लाइक टर्म के, सजातीय पदों की जो टर्म है उनको ऐड करा जाता है। ये सजातीय नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स है, विजातीय है। कैसी है ये? हाँ, अनलाइक टर्म्स है, और अनलाइक टर्म्स के कॉफिशिएंट कभी भी हम ऐड नहीं करते। समझ में आ रहा है? तो अनलाइक टर्म्स के कॉफिशिएंट ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसके लिए करेंगे, देखिए हम केवल ऐसे ही लिख देंगे इनके लिए 105x प्लस 110y अपॉन 100 माइनस x प्लस y। हम चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो x प्लस y है यहां हम इसे 100x अपॉन 100 करके हम इसको लिख सकते हैं। इसे इक्विवेलेंट बना के हमने इसको लिख लिया, इसके इक्विवेलेंट बना लिया हमने इसे। भाई इसके डिनोमिनेटर में 100 है, हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही तो होता है इक्विवेलेंट बनाने का तरीका। अब ये देखिए दो टर्म है, एक फ्रैक्शन ये हो गया, एक फ्रैक्शन ये हो गया। अब ये दो फ्रैक्शन है तो इनको फिर वही एलसीएम लेके माइनस करेंगे, और एलसीएम लेने का मतलब है कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर माइनस हो जाता है, यानी डिनोमिनेटर तो हमारा 100 ही रहेगा, एलसीएम तो 100 ही आएगा। इसमें से ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x, ये माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा 100y। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 105, ये x है और ये भी x है, ये लाइक टर्म हो गई हमारे। अब ये लाइक टर्म है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। 105 में से 100 गया तो क्या बचेगा 5x, ऐसे ही 110 में से 100 गया तो क्या बचेगा 10y, और अपॉन क्या आ गया 100। ये हमारे पास क्या आ गया, गेन निकल के आ गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गेन कितना दे रखा है हमारा 3250, यही तो गेन दे रखा है, तो ये वाला गेन उसके इक्वल कर देंगे, ये वाला गेन उसके इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5x प्लस 10y अपॉन 100 इक्वल टू 3250। अपॉन में वन मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी, और यहां से एक इक्वेशन बन के आ जाएगी हमारी। तो देखिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 के इसमें करेंगे तो यही आएगा हमारा 5x प्लस 10y, और इसमें 100 से करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो और ऐड कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई का तरीका होता है, 100 से जब भी मल्टीप्लाई करनी हो तो उस जिस नंबर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वहां पर 2 जीरो आपको और बढ़ा देने हैं, ये इसके मल्टीप्लाई का तरीका होता है। अब क्या करोगे भाई, यहाँ पर ये 5 कॉमन कर सकते हो या 5 से डिवाइड कर सकते हो। 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5, तो यहाँ 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ x बचेगा, 5 2 जा 10 बाय 2y बचेगा। 5 से यहाँ डिवाइड करोगे 5 6 जा 30, फिर 25 5 5 जा 25, और ये 3 जीरो यहाँ पर नोट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने यहाँ पर हमें मिल गई। अब हम इक्वेशन सेकंड भी इसी तरह से बनाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमने बना लिया। अब हमारे पास देखो भाई सीधे सीधे समझ जाइए, सेकंड कंडीशन को बहुत शॉर्ट में करेंगे हम। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में टीवी पर जो गेन हो रहा है 10% का गेन हो रहा है, और फ्रिज पे लॉस हो रहा है 5% का। तो इसका मतलब टोटल एसपी कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर भाई टीवी पर गेन हो रहा है तो वो हो गया 110x अपॉन 100। फिर इस पे लॉस हो रहा है तो वो हो गया 95/100। समझ में आ रहा है, ये टोटल एसपी हमने निकाल लिया। क्लियर हुई बात नहीं हुई, ये टोटल क्या निकाल लिया हमने एसपी। सीपी कितना है, सीपी तो हमारा फिर भी वही है x प्लस वाई, सीपी तो x प्लस वाई ही है, सीपी x प्लस वाई। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, इसे हम इक्विवेलेंट करके लिख लेंगे। 100 से यहां मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से यहां मल्टीप्लाई कीजिए, और जब माइनस करोगे ना तो जो गेन आ रहा है उसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि जब इनको सॉल्व करेंगे तो जो गेन आएगा
वो 1500 आएगा। तो इसको इक्वल किसके कर देंगे 1500 की। मतलब जो सॉल्व होके आएगा ना वो 1500 के इक्वल करना है। यहां से इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन नंबर सेकंड होगी और फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके किसी भी मेथड से उसको हम सॉल्व करना है। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा अपॉन में सबके 100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 110 95 बाई, और यहां से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100x माइनस 100 बाई, क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज करना पड़ेगा इसका, इक्वल टू 1500। अब देखिए भाई क्या हो जाएगा, इसको भी समझें। हमारे पास 110 है और ये 100 है, तो क्या बचेगा 10x 95 और 100 है, माइनस के ज्यादा है इसलिए माइनस का बचेगा 5 बाई, ठीक है। और ये 100 से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 2 जीरो आपके और ऐड हम कर देंगे। फिर से हम डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करने से 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 3 जा, यहाँ से 5 3 जा 15 और ये कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरो, इसके साथ और ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या हो गए हमारे सेकंड 30,000। तो इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकालो, वही हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं सॉल्व करना भी पूरा सिखा देता हूं कैसे हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, जरा इक्वेशन फर्स्ट बताओ शिवांशी। इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 65 000। ये क्वेश्चन नंबर हमारी फर्स्ट है। अब जरा ध्यान देने वाली बात है, कुछ नहीं करना है हमें। देखो यहां पर अगर इन्हें हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, तो सबसे पहले कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां लिख दो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 यहां से 2x हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 65 का मल्टीप्लाई हो जाएगा डबल 130। क्लियर है, यानी 1,30,000। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये कोएफिशिएंट इक्वल है तो इनको माइनस कर देंगे, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर देंगे और ये टर्म हमारी एलिमिनेट हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। देखिए क्या हो जाएगा 2x प्लस का 4y इक्वल टू हो जाएगा 1,30,000 एंड दूसरा वाला है यहां से इक्वेशन 2x माइनस का y इक्वल टू 30,000। जब माइनस आप करेंगे तो माइनस करने से ये साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पर और ये टर्म हमारी कैंसिल हो गई। 4y और 1y क्योंकि अभी प्लस का हो गया है तो ये हो जाएगा 5y, और अगर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 1 लाख। कितना हो जाएगा, y की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से डिवाइड कर देंगे यहाँ से। तो 5 जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10 और जीरो कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये आ गया 20,000, यानी कि बाई हमारे पास 20,000 आ गया। बाई क्या है सीपी है फ्रिज का, तो यानी फ्रिज का जो सीपी निकल के आ गया वो 20,000 रुपीज हमारा निकल के आ गया। अब ये बाई की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में, तो हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी और एक्स की वैल्यू निकालने के बाद दोनों हमारे आंसर हमें मिल जाएंगे। समझ में आ गया?